हम लोग खड़े हैं टोपोग्राफी ऑफ टेरर में। टोपोग्राफी मीन्स ऊपर से सारा जो नाजी का गवर्नमेंट चलता था उसका ये पूरा दिखाया गया है, और हर पिक्चर, हर सेवेनियर, हर एग्जीबिशन यहाँ पे मौजूद है। बाहर से पूरा यहाँ पे बाहर भी देख सकते हो, ये बर्लिन वॉल है, वहाँ पे भी पूरा एग्जीबिशन है यहाँ पे। और टोपोलॉजी ऑफ टेरर मतलब ये जो बाहर की सारी बिल्डिंग्स है वो उस टाइम इसी एरिया में पूरा गवर्नमेंट का ऑफिस चलता था जो नाजी का था। अब यहाँ पे अगर आते हैं ये पूरा नाजी गवर्नमेंट क्वार्टर है सारा, कैसे कैसे क्या क्या ऑपरेट होता था। जैसे लिखा हुआ है द नाजी गवर्नमेंट क्वार्टर 1939 द टेरेन, यहाँ से वो चालू हुआ है। और ये सेंटर में कहाँ पे वो दिया हुआ है योर लोकेशन, ये जो है यहाँ पे अपना लोकेशन है और यहाँ से वो स्टार्ट हुआ है। अरे मोबाइल कुठे आलो होतोय बाबा। ये पूरा टोपोलॉजी ऑफ टेरर है, ये जो उस टाइम का पूरा टोपोलॉजी है ना, ये पूरा दिखाया गया है। ऊपर से कुछ ऐसा दिखता था पूरा नाजी का गवर्नमेंट। और ये जो है ये 1933 से स्टार्ट हुआ 1945 तक, तो जहाँ से युद्ध चालू हुआ 1939 में, लेकिन उससे पहले युद्ध की जड़ें यहाँ पे कैसे क्या हुआ ये सारा इस पूरे म्यूजियम में बताया टोपोलॉजी ऑफ टेरर। अब हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वो है टोपोलॉजी ऑफ टेरर। टोपोलॉजी ऑफ टेरर का मतलब यहाँ से ही युद्ध का स्टार्ट हुआ, एग्जीक्यूशन हुआ, प्लानिंग हुआ और एंड भी यही से हुआ। ये टोपोलॉजी ऑफ टेरर का एरिया है ऊपर से। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो रास्ते हैं, इन रास्तों से हिटलर ने चालू किया लोगों को गैदर करना, लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन देना कि प्राइसेस बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, देशभक्ति का माहौल नहीं है। जो सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ है उन्होंने जर्मनी पे अन्याय किया है और उनके खिलाफ फिर लोग गैदर होते गए। वाइमर प्रजासत्ताक गिर गया, हिटलर ने सत्ता कैसे संभाली, ये सारा इसी जगह से कंट्रोल हुआ। और जो पुलिस फोर्स थी जर्मनी के ऑफिशियल, उनके पैरेलल अनऑफिशियल पुलिस फोर्स उन्होंने रेज की। हिटलर का जो दोस्त था हेनरिक हिमलर, उनको उसका मेन नियुक्त किया गया एसएस फोर्सेस का। एसएस फोर्सेस का ऑफिस भी यहीं से चलता था। और ये जो बिल्डिंग है इसके बाजू में जो दूसरा था गोबेल्स, जो पूरा हिटलर पावर में आने के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री संभाल रहा था, गोबेल्स इसी का ऑफिस भी यहीं पे था, यहीं पे सारा कंट्रोल होता था। और जो गोवारिंग है जो एयरफोर्स का हेड था, उसी का ऑफिस इस बिल्डिंग में यहीं से चालू हुआ था। और इस साइड अगर हम लोग देखें तो ये सारे स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, ये बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है। ये जो टोपोलॉजी ऊपर से नीचे तक दिख रहा है, ये जो सारा टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी मीन्स ऊपर से व्यू, टोपोलॉजी का मतलब है। और ये सारी ईंट है वो उसी टाइम के ईंट है जहाँ पे पूरे ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस हिटलर के यहीं पे चलते थे। और इसके बाजू में वो जो इस बिल्डिंग के पीछे जो कल हमने फ्यूरर बंकर देखा, तो हिटलर वहाँ पे बाद में बंकर बनाया गया, क्योंकि जब रशियन आर्मी का अटैक हुआ तो ऐसा लगा कि बंकर बनाना चाहिए, तब हिटलर बंकर में था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसेस, एसएस के ऑफिस, एयरफोर्स के ऑफिस सब यहीं पे थे। और 1945 के बॉम्बिंग के बाद जो डिस्ट्रॉय हुआ, तो ये उसके अवशेष है, ये सारे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा टोपोलॉजी ऑफ टेरर है। तो कंक्लूजन ये है, यहीं से युद्ध की जड़ें चालू हुई, यहीं पे उसका प्लानिंग हुआ, यहीं पे युद्ध का एग्जीक्यूशन हुआ और यहीं पे युद्ध का एंड हुआ। एंड कैसे कि हिटलर ने तो सुसाइड कर लिया उसके बंकर में, और यहाँ पे इसी जगह पे हेनरिक हिमलर जो था एसएस का मेन हेड, उसने भी साइनाइड की कैप्सूल खा के सुसाइड कर लिया। दैट्स इट। अब हम लोग है बर्लिन के रेड सिटी टाउन हॉल के पास। तो ये जो पीछे दिख रहा है ना, वो रेड सिटी टाउन हॉल है पूरा। और उसके ऊपर एक घड़ी है, घड़ी में ठीक 11:15 बजे है।
जो ये रेड सिटी टाउन हॉल है, यहाँ पे चांसलर बैठता है बर्लिन का। तो इसका जो हिस्ट्री है 1945 में ये पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था 1945 में, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ पे ये ईस्ट जर्मनी में, तो यहाँ पे ईस्ट जर्मनी का चांसलर बैठता था। और 1991 के बाद जब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक हो गए तो फिर यहाँ पे जर्मनी के चांसलर बैठते। और वो जो फ्लैग्स दिख रहे वो तो फ्लैग यूरोपियन यूनियन का है, और इजराइल का एक फ्लैग है, जर्मनी का फ्लैग है, और ये बर्लिन सिटी का फ्लैग है। और यहाँ पे यूक्रेन के फ्लैग लगे हुए हैं जो राइट साइड को है यहाँ पे। तो वो जो पुलिस है उनसे मैंने पूछा कि ये फ्लैग क्यों लगाया है, तो उनको भी पता नहीं है। तो उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन आती है, वो फ्लैग चेंज करते हैं। और ये सबसे मेन पॉइंट है बर्लिन सिटी का। तो यहाँ से अगर ठीक पीछे 360 डिग्री रोटेट करोगे 180 डिग्री, तो नेपच्यून फॉर्चून दिखेगा जो फाउंटेन है, और वो नेपच्यून है जो जिसका भी वो फाउंटेन है वो। और ठीक इसके पीछे बर्लिन का फेमस कैथेड्रल है जो सबसे मेन है, वो आगे दिखाएंगे। और इस साइड लेफ्ट साइड बर्लिन का टीवी टावर है जो ऊपर है। अभी सिटी सेंटर में नेपच्यून फाउंटेन पे, तो ये जो नेपच्यून फाउंटेन है वो 1881 में बना था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो फिर से टूट गया, और 1961 में इसको फिर से बनाया गया। तो ये नेपच्यून फॉर्चून एक्चुअली है रोमन गॉडेस नेपच्यून, और वो बीच में जो बैठा हुआ है तो रोमन गॉडेस नेपच्यून है, मतलब रोमन पीपल का गॉड नेपच्यून, उसी के लिए वो नेपच्यून फॉर्चून है। नेपच्यून फाउंटेन के ठीक बगल में ये जो है सेंट मेरीज चर्च है, उसमें भी एक घड़ी है जो 11:35 दिखा रही है, सेंट मेरीज चर्च। और यहाँ से वो भी घड़ी दिखती है जो रेड सिटी टाउन हॉल की है, वहाँ पे 11:30 बजे हुए हैं। ये सेंट मेरी चर्च का आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर है यहाँ पे, ठीक बर्लिन टीवी टावर के जस्ट बगल में। और ये स्प्री रिवर है, और ये कुछ ऐसे शिप जाता हुआ ये बर्लिन के सिटी का टूर कराते हैं 200 यूरो में। तो ये पूरा एक दिन का टूर है 200 यूरो में, जिसमें खाना पीना ड्रिंक सब इन्वॉल्व है, और ये पूरा स्प्रिंग सिटी का टूर कराते हैं। तो ये यहाँ पे है, और इसके ठीक पीछे ये है पैलेस, जो रोमन कल्चर का एक पैलेस है जर्मनी में। तो उसका ये बर्लिन में मेन है, उसका नाम है हम्बोल्ट फोरम। तो वो एक पैलेस है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट जर्मनी का कैथेड्रल, इसको बोलते हैं बर्लिन कैथेड्रल, सबसे फेमस कैथेड्रल है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हो वो है अल्टेस म्यूजियम। तो अल्टेस म्यूजियम 1830 में बनाया गया फ्रेडरिक विलियम थ्री द्वारा। फ्रेडरिक विलियम थ्री ने पूरा जर्मन आर्किटेक्चर और जर्मन कल्चर को इस पूरे म्यूजियम में बनाया था 1830 में। तो उसके बाद वो कई बार टूटा और कई बार बनाया गया, तो बाकी का सारा मेंटेन्ड है उसमें। तो जो भी बॉम्बिंग हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 में, उसके बाद वो फिर से बनाया गया। तो अंदर जाने का टिकट 14 यूरो है, हम तो नहीं जाने वाले अंदर क्योंकि वो म्यूजियम है, उसको टाइम लगेगा। और इसके ठीक बगल में ये है जर्मन कैथेड्रल बर्लिन का। तो बर्लिन कैथेड्रल इसका है, ये भी 1400 सदी में बना था। और इनका जो क्रिश्चियन लोगों का एक ये पार्चर वाला एक चर्च है, उसके कई इथनिक ग्रुप्स बदलते रहे, और आखिरी में ये ईस्ट जर्मनी से जब टोटल जर्मनी में हैंडओवर हुआ तो ये पाश्चर चर्च है। तो ये है पूरा कैथेड्रल। जूम करके अगर दिखाओगे ऊपर तो यहाँ पे पूरा आर्किटेक्चर का नमूना बना हुआ है कि जो रोमन आर्किटेक्चर है बहुत पुराना, तो कुछ इस तरीके से वो बना हुआ है। सेम जो अल्टिस म्यूजियम है उसमें भी सेम है कि ये जो बनाया गया है वो उस टाइम का आर्किटेक्चर है।
जो फ्रेडरिक विलियम थ्री ने बनाया था।